प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हम आपके लिए रोज डेली पर डे एक वीडियो तैयार करते हैं जिससे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। तो आज फिर हम आपके खिदमत में हाजिर हैं आपके लिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है ये बेटा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड हो या आपका यूपी बोर्ड हो, 3 नंबर में या 4 नंबर में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाना मस्ट है। वो क्वेश्चन बेटा ये है कि प्रूव दैट रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड सो ऑन रूट p आर इरेशनल नंबर। तो रूट 2 प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। और जो लास्ट में हमने रूट p लिखा हुआ है, ये रूट p का मतलब ये है कि p आपका प्राइम नंबर है। क्या है? p आपका है प्राइम नंबर। p बेटा आपका प्राइम नंबर है। तो p जब आपका प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर होता चला जाएगा 7, 11, 13, 17, 19, 23 रखते हुए चले जाइए। सब के सब क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो इरेशनल नंबर होता है इस फॉर्म में होता है बेटा, रूट p फॉर्म में। तो यहाँ पे ऑर्डर n होता है। हम बता चुके हैं कि अगर इस p आपके प्राइम नंबर की पावर और इस सर्ट्स की आर्डर सेम है, यहाँ पर कई प्राइम नंबर हो, उन सब प्राइम नंबर की पावर अगर सर्ट्स के आर्डर के बराबर है तब आपका रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट p आर इरेशनल नंबर। तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे बेटा, बहुत ही आसान तरीका है। इसको कहते हैं, जिस तरीके से हम प्रूव करेंगे उस तरीके का नाम है कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड, जिसको हम कंट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। कंट्राडिक्शन मतलब होता है किसी चीज को आप सच लेकर चलिए, सही मानकर चलिए, लेकिन लास्ट में जो उसका रिजल्ट आए वो रिजल्ट जो आप मान के चले हो वो आपकी सपोजिशन के, आपके मानने के हिसाब से गलत निकल जाए, तो उसी को कहते हैं कंट्राडिक्शन। क्या कहते हैं? कंट्राडिक्शन। जैसे आपके अदालत में है और सब वकील क्या करते हैं, और जज के सामने अपना अपना स्टेटमेंट रखते हैं, और कोई जो जीतता है वह एक ऐसा स्टेटमेंट रखता है कि सबके स्टेटमेंट उस पर झूठे निकल जाते हैं, या फिर कहते हैं कि वो आपका फिर उसी को विनर प्राइज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर रूट 2, रूट 3, रूट 5 और रूट p आर इरेशनल नंबर, p आपका प्राइम नंबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे बेटा? देखें, बहुत ही आसान तरीका है प्रूव करने का, बहुत ही आसान तरीका। क्या करेंगे? लेट रूट 2 बी ए रेशनल नंबर, रूट 2 बी ए रेशनल नंबर बेटा। रूट 2 क्या है? एक रेशनल नंबर। हम मानेंगे लेट रूट 2 बी ए रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को आप जानते हैं कि उसको हम क्या p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं या a बाई b फॉर्म में लिख सकते हैं। देन वी कैन राइट a upon b is equal to रूट 2, a upon b is equal to रूट 2। तो देखिए ये हम मान के चल रहे हैं कि रूट 2 आपका रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो a अपॉन b के फॉर्म में बेटा आप लिख दोगे। तो a अपॉन b के फॉर्म में आप जब लिखेंगे तो अब देखिए a अपॉन b इक्वल टू क्या आ गया? रूट 2 आ गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करना है तो बेटा कर दिया हमने स्क्वायर, ये कर दिया, ये आपका स्क्वायर हो गया। जब बेटा आपका ये स्क्वायर हो गया तो क्या मिलेगा आपको? a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 का जो स्क्वायर होगा या रूट 3 का स्क्वायर होगा बेटा वो 2 हो जाएगा। हो गया ये। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इंप्लाइज क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, या फिर ये इंप्लाइज कर देगा आपका a स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर। इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1।
तो ये हो गया आपका a स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू b स्क्वायर। अब ये बताओ a स्क्वायर 2, इसका मतलब क्या है, 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है, 2 कंप्लीटली a स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर 2 कंप्लीटली a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 a को भी डिवाइड करेगा, 2 a को भी डिवाइड करेगा। तो क्या लिखेंगे उसके बाद, अब यहां पे लिख देंगे 2 is divides b a स्क्वायर, 2 is divides a स्क्वायर, 2 क्या है, a को डिवाइड कर रहा है। therefore क्या, 2 is a फैक्टर ऑफ a, 2 क्या है, a का एक फैक्टर है, ये क्या फैक्टर है। अब आगे देखते हैं, 2 किसका, a का फैक्टर है। अब क्या करेंगे, पुट c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2c, a इज इक्वल टू 2c। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में a के प्लेस पे 2c, हर बार यही करेंगे हम। तो a इज इक्वल टू 2c लेंगे, तो a इज इक्वल टू 2c आ गया। तो इस इन 1 में, इन इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 बेटा ये है, a के प्लेस पे क्या 2c है, तो 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 2b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये मिल गया 2c स्क्वायर b स्क्वायर। तो अब देखें यहाँ पे c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2। तो बेटा बताओ, ये यही कंडीशन यहाँ पर आई थी, a स्क्वायर अपॉन 2 था, तो हमने ये लिखा था 2 इज डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, therefore 2 divides b square, therefore 2 is a factor of b, 2 is a factor of b। जब 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसका फैक्टर होगा, b का फैक्टर होगा। जब 2 b का फैक्टर होगा तो यहां पर देखिए रेशनल नंबर में कभी भी एक नंबर 2 नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता, मींस 2a और b का कॉमन डिवाइजर नहीं हो सकता, कॉमन डिवाइजर नहीं हो सकता इन रेशनल कंडीशन में। तो दिस इज कंट्राडिक्शन, here 2 is a common divisor of 2 is a common divisor of a and b both, a and b both। this is contradiction, यही क्या हो जाएगा बेटा, यही हो जाएगा आपका this is contradiction, this is contradiction, this is contradiction। तो यही कंट्राडिक्शन हो गया। अब ये बताओ, 2 आपका अगर कॉमन फैक्टर किसका हो गया, a और b का, तो दिस इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर में आपका a और b, a आपका न्यूमरेटर है, b आपका डिनोमिनेटर है, तो a और b के कोई एक डिवाइजर नहीं हो सकता, कॉमन डिवाइजर नहीं होगा। तो कॉमन डिवाइजर हो जा रहा है, तो हम जहां पर सपोज करके चले थे कि आपका एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर की जो कंडीशन है बेटा, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं हो सकता, यहाँ पे कॉमन डिवाइजर आ जा रहा है, इसलिए ये आपका √2 रेशनल ना हो के क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो देयरफॉर आप लिख देंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर बेटा। तो देखिए क्या है, लेट √2 बी ए रेशनल नंबर, मान लिया हमने कि रेशनल नंबर है, देन वी कैन राइट, इस √2 को जब हमने रेशनल माना तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन b इक्वल टू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपका रेशनल नंबर, आपकी डेफिनेशन आपको पता है, द नंबर इज ऑफ द फॉर्म, इज राइट ऑफ द फॉर्म p by q, a by b, where p q are integer या a b are integers and q not is equal to 0 या b not is equal to 0, जैसे भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं। तो a अपॉन b इक्वल टू √2 हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड a अपॉन b का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, न्यूमरेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर,
रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, रूट 7 का करेंगे तो 7 आएगा, रूट p का स्क्वायर करेंगे तो p आएगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इक्वल नंबर क्या मान लिया हमने 1, a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, यहां से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2b स्क्वायर आ गया, तो यहां पर 2 फिर हम इसके नीचे लेके चले आए, तो a स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू b स्क्वायर हो गया। इसका मतलब 2 इज डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर जो कोई नंबर है 2 से डिवाइड हो जा रहा है, पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, तो देयरफॉर 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, 2 क्या है a का फैक्टर है। जब 2 a का फैक्टर है तो हमको अब ये दिखा देना है कि 2b का भी फैक्टर है, तो किस तरह से हम दिखाएंगे, a is equal to 2c इन इक्वेशन 1 में, तो a के प्लेस पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो a के प्लेस पे आप 2c रखेंगे, 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, तो 4c स्क्वायर आ जाएगा बेटा, तो ये 2b स्क्वायर 2 1 2 2 4 हो जाएगा, 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर आ जाएगा, c स्क्वायर इक्वल टू यहां पे फिर नीचे लेके चलाएंगे b स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, देयरफॉर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 2 क्या है b को डिवाइड करा कंप्लीटली, देयरफॉर 2 इज ए फैक्टर ऑफ b, 2 किसका फैक्टर हो गया b होगा, जो हमको चाहिए था वो मिल गया कि 2a का भी फैक्टर हो गया, 2b का भी फैक्टर हो गया, इसलिए here 2 is a common fact divisor of a and b, 2 इज ए कॉमन डिवाइजर लिखिए या 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी लिखिए, दोनों बात एक ही है, डिवाइजर ऑफ ए एंड बी बोथ, दिस इज कंट्राडिक्शन, ये बेटा कंट्राडिक्शन होगी किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए, क्योंकि रेशनल नंबर अगर हमको प्रूफ होता तो उसके दो डिफरेंट फैक्टर आते, लेकिन हमको 2 दोनों a और b का दोनों एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो ये रेशनल की कंडीशन नहीं हो सकती, जब रेशनल नहीं होते इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, क्या, √2 इज एन इरेशनल नंबर बेटा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा आगे देखो, देखते बेटा, और ये बेटा आप अपने दोस्तों को बताइए कि अब्दुल रहीम सर हमारे इस मुश्किल दौर में, इस लॉकडाउन में हमारे साथ हैं और रोज वीडियो लेकर आते हैं, 10-20 मिनट की वीडियो होती है बेटा। आप जिस तरह से बहुत सारे टॉपिक देखते हैं, आपका यूट्यूब खुलते हैं, बहुत सारी चीज देखते हैं, वैसे हमारे लिए 20 मिनट अपने लाइफ का बर्बाद करके देखिए, मैं कह रहा हूँ बर्बाद करके देखिए, फिर आपके लाइफ में कितनी खुशी आएगी आप खुद नहीं पता कर पाएंगे। तो अब देखिए √3 इस तरह करना है, उस जगह पे जहां पे हमने लिखा था a/b = √2, यहीं पे बेटा आपको 3 लिख देना है, यहीं पे आपको 5 लिख देना है, यहीं पे आपको 7 लिख देना है, यहीं पे आपको 11 लिख देना है और स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर जब करना है बेटा तो यहाँ पर a²/b² मान लिया हमने, यहाँ पे ले लिया √7, तो √7 a²/b² किया तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर होगा बेटा, तो ये a²b² = 7 मिल गया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a² = 7b², इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ये 7 बेटा नीचे आ जाएगा, अपॉन 7 = b²। अब क्या करेंगे, इससे लिख देंगे जहां पे √2 लिखा था, यहाँ पे 2 लिखा था हमने, वहां क्या लिखेंगे 7 डिवाइड्स a², देयरफॉर 7 इज ए फैक्टर ऑफ a², देयरफॉर एंड 7 इज आल्सो फैक्टर ऑफ a लिख देंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर इसे पुट कर देंगे, पुट a = 7c, जहां पर ये 7 रहेगा a = उतने c शिफ्ट कर देंगे, 7c 9c 11c 13c, 9 नहीं बेटा 11 और 13 जो प्राइम नंबर होगा उसी की बात होगी, तो 7c, तो ये जब पुट करेंगे यहां बेटा तो क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये जाएगा 7c का स्क्वायर = 7b², ये बेटा 49c² आ जाएगा, ये 7b² आ जाएगा, 7 1 जा 7 7 जा 7c² = b² आ गया, तो 7c² = b² मिल गया, तो c² क्या मिल गया b²/7, तो 7 क्या है, 7 is the divisor of b², 7 is a factor of b², तो यहां पर क्या मिला कि 7 आप किसका था, 7 is the divisor of a², 7 is the divisor of b², therefore 7 is a common factor of a and b both, a and b both, a और b के दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है 7 आया है,
तो इसलिए दिस इज कंट्राडिक्शन, ये कंडीशन रेशनल नंबर के लिए फॉलो नहीं करती है, सेटिस्फाई नहीं करती है। इसलिए हम कह देंगे कि 7 इज ए कॉमन फैक्टर, कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी बोथ, therefore this is contradiction, hence root 7 is an irrational number। root 7 क्या होगा आपका irrational number बेटा होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा आपको बताते चले हम कि अगर कोई नंबर, आप देखिए एक होता ये रेशनल नंबर आपका है और प्लस इरेशनल नंबर आपका है, क्या है रेशनल, तो ये रेशनल और ये इरेशनल, तो ये बेटा ध्यान रखिएगा रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर हमेशा आपका इरेशनल ही आएगा, हमेशा क्या आएगा इरेशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा इरेशनल नंबर आएगा, रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपके एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज में दिए गए हैं और आपको प्रूव करना होता है कि रेशनल प्लस इरेशनल भी आपका इरेशनल नंबर होता है, कैसे आप प्रूव करोगे। तो देखिए बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, तो बेटा देखा आपने क्या है आपका है रेशनल है, ये क्या आपका है रेशनल है, ये क्या है इरेशनल है बेटा, ये क्या है बेटा इरेशनल है। तो ये इरेशनल है और ये आपका रेशनल है, तो रेशनल प्लस इरेशनल अभी हमने बताया था क्या होता है इरेशनल होता है। जब इरेशनल होता है तो प्रूव करने के लिए भी एग्जामिनर पूछ सकता है, पेपर में आ सकता है आपके, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो कैसे प्रूव करेंगे, कोई बात नहीं, देखें वैसे ही मानेंगे, लेट 2 प्लस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। क्या है आपका एक रेशनल नंबर है, जब रेशनल नंबर है देन वी कैन राइट इसको क्या लिख सकते हैं हम a अपॉन b इक्वल टू 2 प्लस रूट 5, क्या लिख सकते हैं a अपॉन b इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 लिख सकते हैं बेटा। तो a अपॉन b इक्वल टू 2 रूट 5 हो गया। अब क्या करेंगे 2 को इधर लेके चले आओ, तो a अपॉन b माइनस 2 इक्वल टू रूट 5 बेटा हो गया, रूट 5 हो गया। देखो ये आपका रेशनल है, आपने लिखा है 2 भी आपका रेशनल है, तो रेशनल माइनस रेशनल बेटा रेशनल ही होगा, क्या होगा रेशनल ही होगा। ये पूरा टर्म आपका रेशनल हो जाएगा, क्योंकि किसी रेशनल नंबर में से रेशनल माइनस रेशनल करेंगे तो ये आपका रेशनल नंबर आता है बेटा, रेशनल माइनस रेशनल नंबर क्या आता है रेशनल आता है। तो रेशनल माइनस रेशनल इक्वल टू रेशनल नंबर आएगा। तो a अपॉन b आपने रेशनल माना है, 2 प्लस रूट 5 को 2 इधर लाया क्योंकि 2 आप जानते हैं, आप बता दिया हमने रेशनल है, तो ये आपका रेशनल, तो ये भी रेशनल है। लेकिन ये रेशनल है आपका रूट 5 क्या है इरेशनल है, आप जानते हैं पहले प्रूव कर चुके हैं। तो रूट 5 आपका इरेशनल है, तो आप क्या हो गया रेशनल बराबर क्या इरेशनल होता है, दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। रूट 5 आप क्या है इरेशनल है, बिकॉज क्यों, सिंस या बिकॉज कर लीजिए, सिंस रेशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल, तो रेशनल इरेशनल के बराबर बेटा नहीं हो सकता, रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। देयरफॉर दिस इज अ कंट्राडिक्शन, तो कंट्राडिक्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 प्लस रूट 5 आपका रेशनल नहीं है। देयरफॉर 2 प्लस रूट 5 इज नॉट रेशनल, नॉट रेशनल का मतलब आर इरेशनल, क्या है ये इरेशनल है। जब ये रेशनल नहीं है तो क्या होगा इरेशनल होगा। तो आपका बेटा प्रूफ हो गया, क्या हो गया प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन आपका बेटा आप इसको कर सकते हैं आप, ठीक है ठीक है। तो 2 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। और देखिए आप, और देख लीजिए, देखिए बेटा ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बेटा वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए जो आपका जानने वाला हो, ताकि हमारी वीडियो हर बच्चे तक पहुंच जाए जो बोर्ड एग्जाम के हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में है, सब तक पहुंच जाए, ठीक है बेटा। तो देखें आप, मान लिया आपका कोई फॉर्म दिया है, अब आपका दिया है 2 प्लस रूट 7 दिया है,
2 प्लस रूट 7 दिया है, या यहाँ पर 2 प्लस 3 रूट 7 दे दिया, तो 2 प्लस 3 रूट 7 है, तो हम इसको क्या मान लेंगे बेटा, इसको भी हम मान लेंगे लेट 2 प्लस 3 रूट 7 बी ए रेशनल नंबर। क्या है ये, रेशनल नंबर बेटा है। तो 2 प्लस 3 रूट 7 रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट a अपॉन b। 2 प्लस 3 रूट 7 हो गया। अब इस 2 को इधर लेकर आइए, तो a अपॉन b माइनस 2 इज इक्वल टू 3 रूट 1। तो इस टाइप के जो रेशनल प्लस इरेशनल बेटा हो, उस टाइप के क्वेश्चन में आपको स्क्वायरिंग नहीं करना है, तो इस टाइप से आप कर लेंगे। अब बेटा देखिए a अपॉन b माइनस 2 इज इक्वल टू 3 रूट 7 आ गया, तो रूट 3 7 आ गया, तो ये क्या हो गया, अब 3 इसको क्या सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, तो a माइनस 2b एलसीएम ले लिया इज इक्वल टू 3 रूट 7। रेशनल इंटू इरेशनल आपका इरेशनल ही आएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या मिल गया, या 3 आप इधर लेके चले आइए, इस 3 को इधर लेके चले आइए, तो यहां से 3 आ गया, तो a माइनस 2b अपॉन 3b इज इक्वल टू क्या, रूट 7। दिस इज रेशनल। क्या हो गया, इरेशनल है और ये इरेशनल है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, देयरफॉर दिस इज कंट्राडिक्शन, हेंस 2 प्लस 3 रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। और बेटा अब बस आज का टॉपिक इतना ही, और हम आपसे इजाजत चाहते हैं अब्दुल रहीम सिद्दीकी सर, और हमसे बेटा बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, वीडियो बनाएंगे, बनाते रहेंगे। बस आपको वीडियो को लाइक करते रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।